देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक आज देहरादून आईएसबीटी पहुंच गए। यहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी पर कई खामियां देखी, जिनको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल प्रभाव से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर एक हफ्ते में सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहा कि अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं तो वो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ऑफिस को इससे अवगत कराएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कभी दून अस्पताल तो कभी आरटीओ तो कभी सचिवालय में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कभी भी कहीं भी पहुंचकर निरीक्षण कर सकते हैं, इसीलिए तमाम सरकारी दफ्तर अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखें। मैंने जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं और मैं जो कमियां हैं मैंने अधिकारियों को बता दी है। यहाँ पर सफाई से लेकर जिस प्रकार की भी जो व्यवस्था है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सभी को वो एक हफ्ते के अंदर सारी दुरुस्त कर लें, अन्यथा जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने पर आईएसबीटी देहरादून स्थित एक होटल में स्वास्थ्य विभाग का आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अच्छा काम करने वाले 12 अस्पतालों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर सीएम धामी ने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस शुल्क का भुगतान करेगी। आयुष्मान योजना के तहत सभी अस्पतालों का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना लाई गई और इस योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सभी को लाभ पहुंचाने का काम इस योजना से हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वर्चुअली माध्यम से सीआईआई के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर राज्य के रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक संगठनों ने सहयोग की अपेक्षा की है। तो प्रतिनिधियों से सीएम का संवाद हुआ है सीआईआई के और तमाम बड़ी बातों का जिक्र वहां पर किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की बात मुख्यमंत्री ने की। ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान दिखा रहे हैं जब वर्चुअली बैठक हुई थी। सीआईआई के प्रतिनिधियों से सीएम का संवाद, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 16 और 17 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वहीं नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ सकते हैं। बीजेपी संगठन के मुताबिक अपने इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी रैली को वो संबोधित भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार अपने चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी देहरादून में सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। प्रदेश के संगठन के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे लगा रही है। इसी के चलते अगले महीने से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि राज्य स्थापना के मौके पर या फिर नवंबर महीने में कभी भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले 2 महीनों में उत्तराखंड के कार्यक्रम हैं। व्यक्तिगत कार्यक्रमों के साथ साथ संगठन के कार्यक्रम उनके हैं और संगठन की विभिन्न प्रकार की बैठकें
प्रदेश स्तर की, जिला स्तर की और आगामी जो चुनाव हैं उनके मद्देनज़र जो आवश्यक बैठकें हैं वो सभी बैठकें उनके द्वारा ली जाएंगी। और प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम नवंबर के महीने में हम लोग करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हों। उधर प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार भास्कर खुल्बे केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। महाराज हमारे सामने हमारे पुजारी जी भी है, अन्य मंदिर समिति के अन्य कर्मचारी भी है। बाकी सारे भारतीय। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी भेंट की। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा की। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का 8वां राज्यपाल बनाया गया है। उन्हें चीन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। करीब 4 दशक तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में वो रिटायर हुए थे। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 25 सितंबर से रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा के तहत आप द्वारा उत्तराखंड में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की जाएगी। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हल्द्वानी दौरे के दौरान रोजगार गारंटी की घोषणा की थी। इसी के तहत अब आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी को घर घर पहुंचाने के लिए गारंटी यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा आप नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में 25 सितंबर से निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि 25 सितंबर से रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत नैनीताल विधानसभा से होगी। इस यात्रा का फ्लैग ऑफ बेरोजगार युवा करेंगे। उन्होंने बताया कि आप पूरे 70 विधानसभाओं में इस यात्रा को निकालेगी और प्रत्येक 70 विधानसभाओं में 70 जनसभाएं करके प्रत्येक दिन रोड शो करेगी। पहले चरण के तहत 25 सितंबर से यात्रा का शुभारंभ करते हुए 3 अक्टूबर तक 9 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी यात्रा चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को नैनीताल विधानसभा, 26 को भीमताल, 27 को रानीखेत, 28 को सल्ट विधानसभा, जबकि 29 को द्वाराहाट, 30 को सोमेश्वर में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार गारंटी यात्रा शुरू करने जा रही है। ये यात्रा 70 दिन की यात्रा होगी, जिसमें कि कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में पूरी टीम हर एक विधानसभा में 1 दिन के लिए रहेगी। साथ ही साथ सारी विधानसभाओं में रोजगार को लेके क्या नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, क्या नए एस्पेक्ट्स में हम रोजगार दे सकते हैं, उनको लेके युवाओं से संवाद होगा। जो वहाँ के उद्यमी हैं उनसे बातचीत होगी और साथ ही साथ ये जो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से जो हमारी गारंटियां हैं, जो हमने 6 गारंटी दी थी, उनको हम जन जन तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी योजना पर बीजेपी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जिसमें सत्ता में आने के 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दे दी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी योजना पर बवाल मचा हुआ है। 2022 में आपकी सरकार बनने पर 6 महीने के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरी देने के अरविंद केजरीवाल के वादे पर कांग्रेस और बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि केवल चुनाव में बने रहने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हरीश ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली का बजट उत्तराखंड से 3 गुना ज्यादा है, फिर भी 7.5 साल में केवल 6000 पदों में भर्ती हुई है और उत्तराखंड का बजट छोटा है। वादा बड़ा कैसे किया जा रहा है? वही सत्ताधारी बीजेपी भी
आपकी रोजगार गारंटी प्लान पर सवाल खड़े कर रही है। इनकम ऑफ सोर्स को हरीश रावत भली भांति जानते हैं। मोहनिया साहब को क्या मालूम यहाँ की व्यवस्था कैसे, यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है। केवल लोगों को ठगने के लिए आप दुनिया भर की बातें कह दें। हरीश रावत को चैलेंज करना माने उत्तराखंड को चैलेंज करना है। हरीश रावत को उत्तराखंडियत के नाम पर जाना जाता है। देखो, कोई अगर जिम्मेदार व्यक्ति है और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, पक्ष की है विपक्ष की है, तो वो मुझे लगता है कि वो इस तरह की बात करेगा कि जिससे समाज में कल के दिन उसकी साख बनी रहे। जो आम आदमी पार्टी है उसके पास उत्तराखंड में अभी एक वार्ड का मेंबर भी नहीं है। वो केवल सब्ज बाग दिखा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपया होता है 5,000 के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता। मुझे ये बता दें कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कितना बेरोजगारी भत्ता आज की डेट में वो दे रहे हैं। क्या वहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको क्या वो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? निश्चित रूप से ये केवल चुनावी शिगुफ है। वही अरविंद केजरीवाल की रोजगार गारंटी योजना को घर घर पहुंचाने के लिए आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल 25 सितंबर से रोजगार गारंटी यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके तहत 70 विधानसभा सीटों पर 300 नुक्कड़ सभाएं, 70 जनसभाएं और हर दिन रोड शो होगा। हर यात्रा 3 अक्टूबर तक चलेगी। आम आदमी पार्टी ने रोजगार को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को डिबेट की चुनौती दी है। आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा है कि अगर ये चुनौती स्वीकार है तो आम आदमी पार्टी उन्हें ये बताएगी कि 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की उनकी योजना क्या है। तो आप ये निश्चित तौर पे मानिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 1 लाख नौकरियां सरकारी नौकरी देंगे तो 1 लाख नौकरी देंगे। जब हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के रूप में हर बेरोजगार को 5,000 रुपये मिलेंगे तो वो मिलेंगे। अब इसमें अगर किसी के पास कोई जवाब की देने की स्थिति नहीं है तो वो ऊल जरूल बातें हरीश रावत जी कर रहे हैं। हम उनको पहले भी चुनौती दे चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से दोबारा मैं उनसे बड़े आदरपूर्व के साथ कहना चाहूँगा कि पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है। वो जब मर्जी हमें बुला लें, जहाँ मर्जी हम उनको बुला लें, हम जाके उनके साथ हर चीज़ शेयर करने के लिए तैयार हैं कि किस तरीके से इस प्रदेश के हर बेरोजगार युवा को 5,000 रुपये दिए जा सकते हैं, सरकारी नौकरियां 1 लाख लगाई जा सकती हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार पिछले 4.5 सालों से सड़कों पर रोजगार को लेकर आंदोलन कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी लगातार रोजगार खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर वह सत्ता में आती है तो महज 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस ने सवालिया चिन्ह खड़ा करते हुए कहा है कि दिल्ली में आखिरकार सरकार होने के बावजूद क्यों उन्होंने रोजगार नहीं दिया। उनका यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी अपना पैर जमाने के लिए महज उत्तराखंड में यह सिगुफा फेंक रही है। कैमरामैन राजेंद्र बडोला के साथ में संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात की। तो मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो रहा है। गुरुवार को पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। मार्ग बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोक निर्माण विभाग ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग पर आए मलबे और पत्थर को जेसीबी के माध्यम से हटाकर मार्ग को सुचारू किया। तो बारिश से एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त और दूसरी तरफ ये भूस्खलन की तस्वीरें भी देखिए। तस्वीरें डरा रही हैं। बीच मार्ग पर ये भूस्खलन होता है, उसके बाद जो मार्ग है वो उस पर आवागमन रुक जाता है, उसके बाद जेसीबी से उस मलबे को हटाया जाता है। देहरादून में व्यापारियों के हित में उद्योग व्यापार मंडल महासभा का गठन किया गया है। इसमें बिना भेदभाव के छोटे बड़े सभी व्यापारियों को शामिल किया गया है। उद्योग व्यापार मंडल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि व्यापारियों के हितों में लड़ाई लड़ना संगठन का मुख्य उद्देश्य है। अनिल मनोचा को संगठन का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, जबकि विकास गर्ग प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही संगठन में 31 व्यापारियों और सदस्यों की लिस्ट भी जारी की गई है। मैं उनको कहता हूँ लघु व्यापारियों को भी हम जोड़ेंगे। छोटा व्यापारी कोई नहीं है।
आज के टाइम में अगर मैं पान वाले की या चाय वाले की दुकान की बात भी करूं, वो 1000-1500 रुपये रोज कमा के चल रहा है, तो मैं उसको छोटा नहीं कहूँगा, उसको मैं लघु व्यापारी कहूँगा। और लघु व्यापारी आज के समय सबसे अच्छा व्यापारी है। और वो जैसे कहते हैं ना कि दिन का खोदना और दिन का खाना, उनके साथ ऐसा रहता है। लेकिन हम उनका शोषण बिल्कुल नहीं होने देंगे। मेरा वादा है उन लोगों से कि हम उनका शोषण नहीं होने देंगे। अगर उनको कहीं जगह नहीं मिलती तो हमारे दरवाजे उनके लिए 24। राज्य सरकार स्वरोजगार और महिलाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाने जा रही है। महिलाओं और पूर्व सैनिकों को जमीन यदि सिडकुल से वो लेते हैं तो 5% की रियायत सरकार उन्हें देगी। इसके साथ ही 50,000 रुपए तक के कर्ज पर 20,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। उद्योग मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक राज्य सरकार रोजगार स्वरोजगार को लेकर बेहद चिंतित है। उद्यमों को आगे बढ़ा देने के लिए जो महिला उद्यमी या पुरुष सैनिक लाना चाहते हैं, हमने सिडकुल के भूमि आवंटन में 5% की छूट उनको दी है, ताकि पुरुष सैनिक भी और हमारी जो महिलाएं हैं जाना चाहती हैं ये काम